हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं सुबह वीडियो बनाने की। तो बनाने रखती हूँ चाय, क्योंकि आज बनाऊंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए नया नाश्ता। तो मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देखते हैं, क्या बोलते हैं। तो बनाते हैं और रखती हूँ मैं ये पानी। तो बनाते हैं, और देसी स्टाइल में मोमोज बोल सकते हैं उनको। बहुत अच्छा नाश्ता है, तो बनाते हैं, चलते हैं। और हैप्पी गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग है। 8 बजने वाले हैं और मेरे हस्बैंड लेट हो गए हैं। तो लेट हो गए हैं, उन्हें लेट जाना है, तो इसलिए ट्राइपॉड निकाल लेती हूँ। तो वीडियो बनाएंगे और नाश्ता बनाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं शेयर करूं अपनी रेसिपी, और छोटी सी रेसिपी है तो शेयर करते हैं। और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। बहुत खुशी होती है, और मैं बिजी भी रहूंगी थोड़ी सी, तो फिर इस वजह से चलो चलते हैं। तो फिर सोचते सोचते मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाऊं। तो मेरे हस्बैंड के लिए देखो, वैसे हैवी नाश्ता उन्हें पसंद नहीं है, तो ये तो हैवी सा ही हो जाता है। तो ये मुझे आया कि दाल रखी थी मेरे पास, जिस दिन मैंने कचौड़ी बनाई, उड़द दाल की कचौड़ी बनाई थी, तो उसी का मेरा पिठी रह गई थी, मसाला बोल सकते हैं। और उसको मैंने, ये आटा था मेरे पास, तो आटे को छोटी सी पूड़ी जैसी लोई बनाकर फिर मैंने ये फोल्ड कर दिया था। और इतना टेस्टी बना था वाकई में। मैं भी नहीं इतनी उम्मीद थी कि इतना अच्छा बनेगा। तो बहुत टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड ने खाया, बहुत अच्छा लगा उनको, और पूछा भी था तो आगे देखना। और मैंने पानी खौलाने के लिए रख दिया था। तो इसको भाप दिला देते हैं, और ये ऊपर आ जाएंगे उठकर जब ये भाप में हो जाएंगे। तो देखो, इस तरीके से मेरा नाश्ता हो गया था तैयार। तो 4-5 ही बनाए थे मैंने, इससे ही बहुत सारा हो गया था। तो देखो, फिर मैंने क्या नाम है, फिर मैं निकाल लूँगी बाहर, क्योंकि ऊपर आ गए हैं। तो ये गट्टे की तरह ही लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ा सा इसका मुंह खुल गया था, लेकिन ये है बहुत अच्छा बना। और इधर की तरफ बन रही है चाय। तो देखो, नाश्ता या सब्जी बनानी हो, हस्बैंड लोग तो कह देते हैं कुछ भी बना दो, लेकिन हम लेडीज़ों को लगता है क्या बनाए क्या ना बनाए। और ये सभी की स्थिति होती है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। फिर टमाटर प्याज मैंने पीस ली थी, मसाले भी डाल दूँगी, हल्दी मिर्च वगैरह सारा इसी में डाल लेती हूँ मैं। तो फिर मुझे अलग से डालने की वो नहीं रहती, मिक्सी में ही पीस जाते हैं। तो फिर डाल लिया था धनिया, लाल मिर्च, नमक, हींग वगैरह सब कुछ डाल लिया था मैंने। तो फिर इसी में मसाले डाल लेती हूँ, तो पिस भी जाते हैं और बहुत अच्छे से बन भी जाता है। और अच्छा, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना था, और हेल्दी भी है। देखो, आटे का है तो हेल्दी नाश्ता बन गया था। फिर आ गई थी मैं कढ़ाई में तेल डालने के लिए। तो तेल डाल दिया था, और मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ सारी चीज़ें। पूड़ी वगैरह तो कई बार हो जाता है, लेकिन मैं जैसे पूरी कोशिश करती हूँ कि तेल वगैरह में ही बनाऊँ। जीरा डाल दिया था मैंने, और फिर मैं मिक्सी के जार को लेने के चली गई थी, तो इसमें से नहीं, और इसमें से डाल दिया था, और थोड़ा सा रह गया है, तो फिर इसको मैं बाद में निकाल लूँगी। तो फ्राई कर लेते हैं इसको अच्छे से, और जब तक तेल ना छोड़े तब तक मैं मसाले को भूनूंगी। तो इसी तरीके से मेरा नाश्ता बन गया था, और बहुत सिंपल नाश्ता है, और ज़रा सी देर में बन गए थे। और पीस काट लेती हूँ मैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, कई लोग भापले भी बोलते हैं, कई लोग कुछ भी मुझे इसका कोई पता नहीं था, लेकिन मैंने अपने मन से बना लिया था। तो इस तरीके से मैंने बनाया। और ये भी रेसिपी देखो, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपी होती हैं, तो अपना देखकर बना लेते हैं। आजकल ये नहीं है कि हमें पूछना पड़े या कुछ है, तो यूट्यूब जिंदाबाद है, तो हम सब कुछ उसी पर देखकर सारी चीज़ें बना लेते हैं। आजकल तो रसगुल्ले वगैरह भी खूब अच्छे से बन जाते हैं, अगर बनाओ तो बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं सारी चीज़ें। तो देखो, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, और सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से देख दाख के कर लेते हैं। और पहले नहीं आते थे हम लोगों पर, जैसे पहले के हमारी मम्मी वगैरह के टाइम पे नहीं था यूट्यूब, लेकिन अब तो कोई भी रेसिपी हम ले सकते हैं यूट्यूब से, और बहुत अच्छे से बनती हैं सारी चीज़ें। तो देखो, बहुत अच्छा बना था, वाकई में बहुत अच्छा बना था। और मैंने अपने बच्चों के लिए, देखो, एक माँ ये होती है कि मैंने नई चीज़ बनाई थी, तो मैं खाने बैठी, फिर मुझे याद आया, अरे आदि काव्या को भी चखाना चाहिए। तो
देखो, और फिर मैंने मैगी मसाला भी डाल दिया है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के बनाया, बहुत टेस्टी बना था। तो बच्चों के लिए देखो मन करता है कि चलो हमने नई चीज़ बनाई है तो बच्चों को टेस्ट कराएंगे, लेकिन बच्चों को जो चीज़ पसंद आएगी वही खाएंगे। मैंने बचा के रखे लेकिन नहीं खाए। फिर मैंने शाम को मुस्कान आई थी तो मुस्कान को टेस्ट कराए, तो मुस्कान कर रही थी चाची बहुत अच्छे बने हैं। तो उन्होंने तो नहीं खाए थे, आधी का है ना। फिर मैं ये बोले इतनी दे, तो मैं जैसे थोड़े ही ला, मेरे लिए इतना ही खा पाऊँगा, लेकिन फिर मैं सारे ले आई थी। मैंने बचेंगे तो बच जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी या बच्चे खा लेंगे। तो फिर मैं और दे आती हूँ मैं अपने हस्बैंड को। तो कैसा लगता है उन्हें ये वाला नाश्ता, तो पहली बार ट्राई किया है और गट्टे की तरह ही बनता है। तो टेस्ट बताते हैं कैसा है, और मैं वीडियो में दिखाऊंगी नहीं, पूछूंगी टेस्ट कैसा है जी। अच्छा बना और अच्छा बना है। मोमोज जैसा टेस्ट हो जाता है इनका, जैसे हेल्दी मोमोज के वर्जन में बनता है ये। तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको खाने में। तो पहली बार बनाया, मैं बहुत दिन से सोच रही थी तो आज बनाया है। तो बहुत अच्छा टेस्ट बता रहे हैं, और चाय के साथ, नाश्ते के साथ हेल्दी नाश्ता है। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। पहले मैं मन कर रहा है कि चलो पहले दाल ही रख देती हूँ बनने। तो आज बनेगी उड़द की दाल हमारे, रायता बनाऊंगी। तो दोपहर का खाना है, तो अभी 11:30 बजे हैं, 11:30, हाँ 11, 11:30, 11:35 हो रहे हैं। तो अब खाना बनेगा दोपहर का। तो चलते हैं, क्या बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ उड़द चने की। तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है उड़द चने की दाल। तो ये गला दी थी मैंने सुबह ही, क्योंकि इसका ना जैसे कालापन और इसमें जो पॉलिश वगैरह होती है सब निकल जाती है और जल्दी बन जाती है दाल। तो चलते हैं और बनाना स्टार्ट करती हूँ। और इसमें ना भूख लगाना है तो प्याज वगैरह नहीं डालूंगी, टमाटर काट के ही डाल दूंगी। तो चलते हैं बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। और आटा वाटा भी अभी गूंदना है, तो क्योंकि भूख लगता है दोपहर में खाना जी का। तो करते हैं। और सुबह तो चाहे मैं नाश्ते में डाल सकती हूँ प्याज, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो फिर उस टाइम बना देती हूँ। फिर आ गई थी मैं, दोपहर का टाइम हो गया है, दोपहर का नहीं है 11:30 बजे हैं। तो 11:30 बजे तक मेरा हो जाता है, लेकिन आज संडे वाले दिन तो मेरा बहुत लेट हो गया था। ये तो मेरी पीछे की वीडियो है, तो देखो हींग डाल दूंगी मैं। और आज बना रही हूँ उड़द चने की दाल, क्योंकि ये हमारे बहुत दिन बाद बन रही है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। लेकिन मैंने नहीं बनाती, क्योंकि ये जैसे पेट वेट ख़राब करती है उड़द की दाल। लेकिन कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए ये भी दालें अच्छी लगती हैं। तो सुबह का टाइम है तो जल्दी से पच भी जाएगी, रात के टाइम नहीं हो पाता इतना। तो मैंने देखो टमाटर वगैरह सब काट के, मिर्च वगैरह इसी में डाल दी हैं, सिर्फ हींग जीरे का छौंक लगा दूंगी लास्ट में। और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो 11:15 बज गए हैं, तो जब मेरी दाल बॉयल होगी तो मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। और सुबह बनाया था मैंने अपने हस्बैंड के लिए, तो थोड़ा सा खा के गए थे, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें भूख नहीं लगती इस वजह से। और आप भी खा लीजिए। वाकई में बहुत अच्छा बना है, आप भी ट्राई करना इसको, बहुत टेस्टी बना है। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा खाऊंगी। मैं आधी काव्या के लिए रखती हूँ और टेस्ट कराती हूँ उनको, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने। तो एक पीस और खाऊंगी बस, आधी काव्या के लिए रखूंगी, क्योंकि बच्चे के लिए मैंने नई चीज़ बनाई, तो बच्चों के लिए देना तो ज़रूरी होता है, उनको टेस्ट कराना कैसी लगेगी उनको, देखते हैं। और फिर आ गई हूँ मैं, जैसे अब रायता बनाऊंगी। रायता बनाने के बाद में फिर मैं रायता बना दिया था मैंने, छौंका नहीं था। तो मैंने आजकल पुदीना और जीरा एक में डाल रखा है, तो अच्छे से सही से बन जाता है। लेकिन छौंक के धुमार के अगर रायता बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन आसान रास्ता और जल्दी जल्दी करना हो तो फिर इस तरीके से बना लेती हूँ मैं। तो दाल मेरी इधर बॉयल हो रही है, फिर उधर मैं आटा छान लिया है, तो आटा गूँधूँगी। तो इस तरीके से मेरा खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर अभी मैं खाना जैसे रोटियां वगैरह बना के नहीं रखूँगी। और मैं बता रही हूँ रायता बना लिया है मैंने, तो हो गया तैयार रायता। फिर मैंने आटा भी गूँध लिया था, तो आटा को खूब मसल मसल कर गूँधेंगे तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। तो मसल मसल के, और फिर मैं छोटे बर्तन में ही रखती हूँ अपने आटे वगैरह को। और फिर बाद में देखो इसको छूते भी हैं। अगर आटा गूँधने के बाद में हमेशा आटे को छूना चाहिए, क्योंकि देखो अन्न देवता हैं। तो हम आटे को गूँध के और फिर मैं यहाँ पर ढक कर रख दूँगी। फिर मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। तो
तो इस तरीके से रहा मेरा आज का रूटीन। तो बर्तन मैं इस टोकरी में डाल दूँगी, क्योंकि डायरेक्ट मैं जैसे स्टैंड पर नहीं लगाते, क्योंकि जंग लग जाती है, कितना भी करो फिर भी जंग लग ही जाती है। तो अब मेरा काम फिनिश होने वाला है और बज रहे होंगे 12, 12:30 बज रहे होंगे। तो फिर मैं अब इसमें छौंक भी लगा देती हूँ दाल में। तो फिर मैंने ले लिया था घी। घी डालने के बाद में फिर मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी, जीरा डाला था, फिर लाल में, और फिर सूखी लाल मिर्च भी डाली थी मैंने तो छौंक में। तो दाल बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन मेरे आदि का पेट ख़राब हो गया था उड़द की दाल खा के, क्योंकि वो खाता नहीं है। तो उसको कह रहा था मम्मा इस दाल को खा के तो मेरा पेट ख़राब हो गया था। लेकिन कभी कभी चलता है, हो जाता है कभी कभी। तो इसको दाल अच्छी, और दाल मेरी बन गई है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था मुझे, थोड़ा पतली सी लग रही थी, तो इससे और बन गया है। अब बनेगा खाना मेरा 2 बजे, और ट्राइपॉड को रख देती हूँ और वीडियो का एंड करूँगी। तो आज कुकिंग का ब्लॉग है। आप चाहे मेरे व्यूज़ अब कम ही आए, लेकिन मैं डालूँगी वीडियो, क्योंकि अब थोड़ा सा लगता है मुझे डालनी चाहिए मेरी वीडियो। लेकिन अब तक डालती तो बहुत अच्छा ग्रो कर जाता मेरा चैनल, लेकिन जब समय होता है, जब उसका ग्रो करना होगा तब करेगा, तो अब डालेंगे वीडियो। मैं डाला ही करूँगी। तो अब वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि खाना वाना मेरा तैयार हो गया है। तो वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी।